आज हम पढ़ेंगे आयतों की गणना करना। आयत क्या है? आयत वह है जिसमें चार भुजा हों, आमने सामने की भुजाएं बराबर हों, चार कॉर्नर हों, प्रत्येक कॉर्नर 90 डिग्री का कोण बनाता हो, वह आयत है। जब हम आयतों की संख्या ज्ञात करते हैं तो हमेशा याद रखना उसमें वर्गों की संख्या को भी शामिल करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? देखिए यहां पर इसमें भी आमने सामने की भुजाएं समान है, चार कॉर्नर है और प्रत्येक कॉर्नर 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो यह निश्चित हो गया कि प्रत्येक वर्ग आयत होता है। इसलिए कभी भी आयतों की संख्या ज्ञात करें तो हमें वर्गों को भी शामिल करना होगा। लेकिन एक बात याद करना, प्रत्येक बार अगर हम आयतों की संख्या ज्ञात करते हैं तो वर्गों को शामिल नहीं करते हैं। ऐसा कब होता है? याद रखना, यदि कभी पूर्ण आयतों की संख्या पूछी जाए, यदि कभी पूर्ण आयतों की संख्या पूछी जाए तो उसमें वर्गों को शामिल नहीं करते हैं। और यदि आयतों की संख्या ज्ञात करनी हो, और यदि आयतों की संख्या ज्ञात करनी हो तो वहां पर प्रत्येक वर्ग को आयतों में शामिल करते हैं और उनकी गिनती करते हैं। तो हमें एक विशेष ध्यान रखना होगा कि पूर्ण आयतों की अगर संख्या पूछी जाए तो हमें वर्गों को शामिल नहीं करना। अगर आयतों की संख्या पूछी जाए तो हमें वर्गों को शामिल ही करना होता है। आज इस आयतों की पहली स्टेप लेते हैं हम। यहां से यदि ये जो हमारे पास नजर आ रहे हैं ऊपर से नीचे की ओर, ये होते हैं स्तंभ, और जो बाएं से दाएं की ओर जा रहे हैं वो होती है पंक्तियां। अगर पंक्तियां और स्तंभ दोनों समान हो तो हमें आयतों की संख्या ज्ञात करना। यदि पंक्ति और स्तंभ अगर असमान हो तब भी हमें आयतों की संख्या ज्ञात करनी है। इन दोनों का एक ही नेम है, एक तरीके से ही निकाला जा सकता है, इसलिए इन दोनों की स्टेप एक ही काम करती है। अब जैसे मान लीजिए ये प्लस का निशान नजर आ रहा है, इसमें हमें पहले से मालूम है कि 5 वर्ग हैं। अब हमें यहां से आयत और निकालना होगा। तो एक बात याद रखना, वर्गों की संख्या 1 2 3 4 और एक संपूर्ण, इसमें 5 वर्ग नजर आ रहे हैं, तो प्रत्येक वर्ग आयत हुआ। अब आयतों की संख्या अगर इसमें निकालें तो यहां पर देखना होगा कि 1 और 2 मिलकर, 1 और 2 मिलकर एक का निर्माण करते हैं। तो एक इधर देखो, 3 और 4 मिलकर दोनों हमारे पास एक करते हैं, 2 ये बन गए। अब लेते हैं हमारे पास में 1 और 4 मिलकर एक का निर्माण ये बन गया। अब दूसरा लेते हैं 2 और 3 को मिलाकर एक ये बन गया। तो संपूर्ण अगर देखें तो 5 + 2 + 1 + 1 बराबर में कितने हो गए? 9। तो अगर प्लस का निशान कभी आ जाए तो उसमें 9 आयतों की संख्या होती है। अब इसको और भी सरल तरीके से निकालें, चाहे स्तंभ और पंक्ति समान हो या नहीं हो, दोनों को एक ही नेम से बहुत ही सरल तरीके से हल किया जा सकता है। जैसे यहां पर देखिए, ये लीजिए, यहां पर देखो स्तंभों की संख्या 1 और 2 और पंक्तियों की 1 और 2 है। तो यहां पर पंक्तियों का जो हमारे पास दे रखा है उनकी संख्याओं का योगफल, तो यहां से योगफल कितना हुआ? 3। तो यहां पर देखो 1 और 2, यहां पर कितना हुआ? 3। तो पंक्तियों का भी योगफल और स्तंभों का भी योगफल 3 3 है। तो 3 × 3 बराबर कितने हो गए? 9 हो गए। तो इस प्रकार से हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे एक उदाहरण और लेते हैं। यहां पर देखिए, इसके हमारे पास देखें स्तंभों की संख्या 1 2 3 और 4, पंक्तियों की संख्या 1 2 3 और 4। अगर स्तंभों की संख्याओं का योगफल निकालें तो कितना हुआ? 10। या पंक्तियों की संख्याओं का योगफल कितना हुआ? 10। तो यहां पर 10 × 10 बराबर में कितने हो गए? इसमें आयतों की संख्या कितनी हुई? 100 होती है। यहां पर
पंक्ति और स्तंभ बराबर थे, अगर नहीं भी हो तो आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए दूसरा उदाहरण लेते हैं। यहां से लेते हैं, अगर स्तंभों की संख्या देखें 1 2 और 1 3 और पंक्तियों की देखें 1 2 3 और 4, तो पंक्तियों का जो योगफल है वो देखो हमारे पास कितना हुआ 10, स्तंभों का योगफल कितना हुआ 2 और 1 3 और 3 और 6 होते हैं, तो यहां से 6 इंटू 10 बराबर कितना हुआ 60, यानी कि दोनों में एक ही प्रकार का नेम लग रहा है, तो यहां से हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। एक उदाहरण और लेते हैं। ये लीजिए, यहां पर देखें, अगर देखें स्तंभों की संख्या 1 और 2 है, तो यहां से पंक्तियों की 1 2 3 4 5 6 और 7 है, तो यहां पर अगर इनका योगफल करते हैं 1 2 3 3 6 6 4 10 10 15 15 6 21 21 और 7 28, यहां से 28 योगफल हुआ, तो यहां देखो दोनों का योगफल कितना हुआ 3 हुआ, तो यहां से 3 इंटू 28 बराबर में कितने हो गए 84, इसके अंदर आयतों की संख्या होती है। तो इस प्रकार से आयतों की संख्या ज्ञात की जा सकती है। अब लेते हैं इनके विविध के प्रश्न, जो अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन उसके लिए हमें एक विशेष स्टेप को याद रखना होगा। जैसे मान लीजिए कभी भी अगर प्लस का निशान आए तो हमें अच्छी तरह से मालूम है कि इसमें 9 आयत बनते हैं। दूसरी बात, अगर हमारे पास स्टेप ऐसी भी बन जाए, ये स्टेप बन जाती है, तो यहां से 1 2 3 और 4, तो इसमें आयतों की संख्या पूछी जाती है, तो इन सभी का योगफल कर दिया जाता है। 1 और 2 3 3 और 3 6 6 और 4 10, यानी कि इसमें आयतों की संख्या कितनी होगी 10 होगी। तो जितने भी हमारे पास ये डिब्बे दे रखे हैं उनकी काउंटिंग कर ली जाती है। तो ऐसी आकृति हमेशा याद रखनी, ताकि आगे के क्वेश्चनों में हमें बहुत ही सरल तरीके से इनको निकाल सकें। जैसे इनके विविध के प्रश्न हल करते हैं। जैसे मान लीजिए देखो, यहां से अगर इसके विविध के प्रश्न देखें, हमें अच्छी तरह से मालूम है कि मध्य में एक प्लस का निशान नजर आ रहा है। देखो यहां से ये प्लस का निशान नजर आ रहा है। अभी अभी हमने एक आकृति देखी थी कि इस प्लस में 9 आयत बनता है, तो अगर इसमें 9 आयत बनते हैं तो एक बाहर की ओर भी है, तो इसका मतलब हुआ कि पहली जो श्रृंखला थी जो हमारे पास बाहर की ओर प्लस का निशान, उसमें कितने बने 9, तो अंदर की ओर जो दे रखा है उसमें कितने बने 9, तो दोनों को मिलाकर कितने हो गए 18। तो इसमें निश्चित है कि आयतों की संख्या कितनी होती है 18 संख्या होती है। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण लेते हैं। यहां से देखिए, इसमें अगर देखें जो मध्य में प्लस का निशान है, इस साल की वही आकृति है लेकिन इसमें बढ़ चुकी है, तो यहां से देखो इसकी पहली जो स्टेप दे रखी है इसमें कितने बने हमारे पास में 9, दूसरी जो स्टेप प्लस का निशान दे रही इसमें कितने बने 9, और ये तीसरी जो हमारे प्लस का निशान है उसमें कितने बने 9। तो अगर हमें सभी का योगफल करते तो कितना हुआ, इसमें 27 आयतों की संख्या शामिल होगी। तो इस प्रकार से अगर कभी आकृतियां आ जाती है तो इनको आसानी से हल किया जा सकता है। अब देखते हैं, जैसे मान लीजिए एक उदाहरण और लेते हैं इसी प्रकार से। जैसे मान लीजिए देखो इस प्रकार की आकृति आती है, तो गौर से देखने पर मालूम चला कि इसके मध्य में एक प्लस सा नजर आ रहा है। देखो यहां से ये एक आकृति नजर आ रही है जो एक प्लस का प्रतीक है। अगर ये प्लस का प्रतीक है, इस आकृति में कितने बने 9 बन रहे, लेकिन गौर से देखने पर मालूम चला कि एक बाहर की ओर, इसको अगर गौर से यहां से देखो ये प्लस का निशान नजर आ रहा है, तो यहां पर भी इस आकृति से कितने बने 9, तो 9 9 कितने हो गए 18। इसके अंदर अगर गौर से देखने पर मालूम चला कि 18 आयतों की संख्या है।
तो कभी कभी ये हमें भ्रमित कर देती है ऐसी आकृतियां, लेकिन अगर हमें स्टेप अच्छी तरह से समझ लें तो इनको आसानी से हल किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि इसका दोनों और लेते हैं, यहां से इस प्रकार की आकृति दी, तो हमेशा याद रखना ये जो सामने की जो आकृति नजर आ रही है इसमें कोई आय तो नहीं होता है, ये हमें भ्रमित करने के लिए होता है। लेकिन इसको हटाने के बाद में इस आकृति को देखें तो ये हमारे वहां पहले वाली स्तंभ और पंक्तियों का क्वेश्चन बनता है। तो देखो यहां से 1 और 2, यहां से बने स्तंभ, पंक्तियों की संख्या 1 और 2 बनती है। तो यहां से स्तंभों की संख्या कितनी हुई 3 और पंक्तियों की संख्या कितनी होगी 3। तो हमें मालूम चला कि 3 × 3 बराबर कितने हो गए 9। तो यहां से इसमें आयतों की जो संख्या थी वो 9 है। उसी प्रकार से और भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए इस प्रकार की भी आकृति बन सकती है, लेकिन मालूम चला कि इस प्रकार की आकृति बनी है, ये दोनों तरफ जो दे रखे हमारे पास में ये किसी काम के नहीं है, इनमें कोई आयत नहीं है, हमें सिर्फ इस मध्य वाली स्टेप को गौर से देखना हुआ। तो इसको गौर से देखें तो देखो 1 और 2 स्तंभों की संख्या हुई, पंक्तियों की संख्या 1 2 3 और 4 बनती है। तो यहां से उस रूल्स के अनुसार हल करते हैं तो हमारे पास पंक्तियों का योगफल कितना हुआ 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10 बनती है। तो यहां स्तंभों का योगफल 1 और 2 3 होते हैं। तो यहां से मालूम चला कि 10 × 3 बराबर में मालूम चला कि 30। इसमें आयतों की जो संख्या थी वो 30 थी। इस प्रकार से इनको हल किया जा सकता है। इसी में विविध प्रकार के बहुत क्वेश्चन बनते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन लेते हैं यहां से, ऐसी आकृति कभी भी आ जाए तो कोई बात नहीं है, जैसे हम पहले निकाल लेते हैं उसी प्रकार से निकालते हैं। तो यहां से अगर देखें देखो 1 2 1 3 बनते हैं, उसी प्रकार से यहां से 1 2 1 3 बनते हैं। तो यहां से इस लाइन में पिछली बार आपको बताया था उसी के अनुसार चल रहे हैं, 1 2 3 और 3 यहां से 6 बन गए। इसी प्रकार से 1 2 और 1 हमारे पास में यहां 3 और कितने हो गए 6। तो 6 और 6 कितने बन गए यहां से 12 बन गए। लेकिन एक चीज नोट करना होगा, ये 2 बार गिन चुका है, क्योंकि ऊपर से गिने तब भी इसके ऊपर जो हमारे पास आया था उसकी काउंटिंग हो चुकी है, और इधर से भी गिने तब भी इसकी काउंटिंग हो चुकी। ये 2 बार गिना चुका है। तो 12 - 1 बराबर में कितने बने आपके 11 आंसर आएंगे यहां पर। तो इस प्रकार से ऐसी आकृति निकाली जा सकती है। अब दूसरी बात, शायद हो सकता है इसी का दूसरा रूप और ले ले। जैसे मान लीजिए यहां से ऐसी आकृति दे दी जाए तो मालूम चला कि इसकी जो हमारे पास खड़ी जो स्तंभ है उनकी संख्या देखते हैं 1 2 3 4 5, इनकी काउंटिंग कर लीजिए तो 1 3 3 6 4 10 10 और 5 15 हमारे पास में आयतों की संख्या यहां से बनती है। लेकिन यहां पर देखें 1 2 और 1 3 बनती है। तो इनकी अगर 1 2 और 3 बनती है, इनकी काउंटिंग करते हैं तो 1 3 3 और 3 6 बनते हैं। लेकिन इसको 2 बार गिनते तो एक हमारे पास स्टेम में कितनी बनती है 5। अगर इसमें 5 है तो यहां पर भी 5 नजर आएंगे। तो 5 और 5 10 है और 15 यहां से देखने पर मालूम चला कि टोटल कितनी हुई है 25। तो ऐसी आकृति में 25 आयतों की संख्या होगी। शायद हो सकता है कि इसी को थोड़ा और बड़ा कर दिया जाए। जैसे मान लीजिए यह इससे बड़ी कर दी जाए तो यहां से गौर से देखने पर मालूम चला कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इन सभी का योगफल करना होगा। तो मालूम चला कि 3 3 6 10 15 15 और 6 21 21 और 28 28 और 36, यानी कि हमें यहां से खड़ी जो स्तंभ है उसमें 36 मिलते हैं। तो हमें अच्छी तरह मालूम से है कि 1 से कितने मिले 5, यहां से कितने मिले 5 और यहां से कितने मिले 5। तो टोटल हो गया कि 36 + 5 + 5 + 5 बराबर में अगर देखें तो यहां से 51 बनते हैं आपके। तो इस प्रकार से इनकी आयतों की संख्या ज्ञात की जा सकती है। इसके और उदाहरण लेते हैं।
कई बार ऐसे क्वेश्चन भी बना दिए जाते हैं, जैसे मान लीजिए ऐसी आकृति दे दी जाती है और इसमें हमें आयतों की संख्या करते हैं। तो उसी प्रकार से जैसे मान लीजिए 1 2 3 और 4, यहीं से 1 2 3 और 4, तो यहां से मालूम चला कि इन पंक्तियों का जो हमारे पास योगफल करें तो बराबर में कितना हुआ 10। तो यहां से स्तंभों का योगफल कितना हुआ 10, तो टोटल हमारे पास कितने हो गए 20। लेकिन एक चीज नोट करना, इन दोनों की हमारे पास में कॉमन से संख्या आ रही, जहां दोनों का जॉइंट आ रहा है, यहां पर दोनों का हमारे पास एक को इधर भी गिना गया और इधर भी गिना गया, इसको 2 बार गिना गया, इसलिए एक कम कर देते हैं तो बराबर में आंसर कितना गया 19। तो ऐसी आकृतियों में 19 आयतों की संख्या होती है। शायद हो सकता है कि जैसे मान लीजिए अगला उदाहरण और लेते हैं, जैसे मान लीजिए इस प्रकार का उदाहरण दे दिया जाए, तो यहां से अगर देखे जाए तो पंक्तियां 1 2 3 और 4, यहां स्तंभ 1 2 3 और 4, लेकिन यहां पर देखें वापस पंक्तियां देखें 1 2 और 3, तो यहां पर अगर कुल ही देखें पंक्तियों का योगफल देखो, यहां से हमारे पास कितना हुआ 10, तो उसी प्रकार स्तंभों का योगफल कितना हुआ, यहां से 10 हुआ। लेकिन एक बात ना, यहां से एक और है, तो इन हमारी पंक्तियों का अगर योगफल देखें 1 और 2 3, 3 और 3 6 बनते हैं, तो यहां से टोटल हो गए 10 प्लस 10 प्लस 6 बराबर में देखिए तो कितना हुआ 26 बने। लेकिन एक चीज ध्यान रखना होगा, यहां पर दोनों की कॉमन संख्या एक आ रही, यहां पर दोनों का जॉइंट मिल रहा है। उसी प्रकार से यहां पर भी जो ये 4 नजर आ रहे हैं वो इधर भी गिने जा रहे हैं और इधर भी गिने जा रहे हैं, तो एक हमारे पास यहां से ये 2 संख्या हमारे पास में कम हो जाएगी, तो 26 माइनस 2 बराबर में कितने हो गए 24। तो इसमें आयतों की जो संख्या होगी वो 24 होगी। तो इस प्रकार से हमारे पास एक क्वेश्चन यहां से निकाला जा सकता है। इसके और विधि के क्वेश्चन निकालते हैं, जैसे इस प्रकार की कभी आकृति आ जाए तो यहां से गौर से देखना होगा कि स्तंभ जो नजर आ रहे हैं 1 2 3 और 4, तो मालूम चला कि इनका सभी का योगफल कितना हुआ 10 हुआ। अब इस आकृति में देखें तो देखो 1 और 1 ही 2 ये बन गए, और दोनों को मिलाकर 1 और 2 ये दोनों मिलकर एक हमारे पास यहां से बन चुका है, यानी कि 3 इसमें बन गए और 3 यहां पर बन गए, तो 3 तो यहां पर बनकर आ रहे हैं और 3 यहां पर बनकर आ रहे हैं। फिर अगर गौर से देखें तो देखो यहां से ये बन गया, लेकिन एक आकृति यहां से ये भी नजर आती है, तो एक यहां पर बनेगी तो एक आकृति यहां पर भी बनेगी, 2 आकृतियां आपकी यहां से बनती। तो अब कुल संख्याओं का योगफल निकालें तो 10 प्लस 3 प्लस 2 प्लस ये 3, और बराबर में देखें तो 10 और 3 13, 15, 15 और 3 18। तो ऐसी संख्याओं जो आकृति आ रही है उसमें संख्याओं का योगफल 18 आएगा। तो इस प्रकार से इनकी आकृति ज्ञात की जा सकती है। जैसे मान लीजिए देखो इसमें आधा पार्ट, आधा इधर है और आधा इधर है, तो इनको आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। यदि आधे पार्ट में जितने बनेंगे आधे पार्ट में ही उतने बनेंगे। तो यहां से इस पार्ट में देखें, देखो 1 और 1 ही 2 बन गए, एक हमारे पास ये बन गया 3 बन गए। लेकिन मालूम चला कि 1 और 2 ये दोनों मिलकर यहां से ही एक हमारे पास ये बनता है, यानी कि 4 हमारे पास बन चुके। एक संपूर्ण को मिलाकर 1 2 और 3, देखो यहां से ये आकृति ऐसी एक ये बनता है, तो इस आकृति में कितने बने 5। अगर 5 इधर बनते हैं तो 5 इधर बनेंगे, तो 5 और 5 10 हमारे पास हो चुके हैं, और एक ही ये संपूर्ण शामिल करते हैं, तो बराबर में आंसर कितना गए 11। तो ऐसी आकृति में 11 आंसर ही आते हैं। तो आपको देखना होगा कि यदि ऐसा पार्ट कभी आ जाए तो आधे पार्ट में जितने बनेंगे उतने ही आधे हिस्से में बनेंगे। तो इधर अगर 5 है तो 5 ही इधर बनेंगे, तो 5 और 5 ही 10, और एक हमने यहां से संपूर्ण को शामिल किया, तो बराबर में आंसर हो गए 11। तो इस प्रकार से आकृति निकालते हैं। जैसे मान लीजिए
यहां से ऐसे आकृति हैं। ये बहुत सी परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आयतों की संख्या में यहां से ज्ञात करनी होती है। देखो यहां से अगर ये प्लस का निशान नजर आ रहा है, देखो गौर से देखने पर मालूम चला कि ये प्लस का निशान है, तो इसमें कितने बने, यहां से हमें 9 नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहां से मध्य में ये रेखा खींची, एक रेखा से कितने बनते हैं, अगर ये हमें मालूम चल गया तो आसानी से निकाल सकते। यहां से देखो जब ये रेखा खींची, जब ये रेखा थी नहीं यहां पर, जैसे मान ये रेखा नहीं थी, एक ही था, लेकिन जैसे ये रेखा खींची गई तो एक और एक 2 बन गई। अगर ये 2 बन गए, अब एक नई आकृति बन गई, लेकिन हमने इस समूह को तो पहले से 9 में शामिल कर लिया भाई, हमने इसको तो 1 और 2 मिलकर बनते, इसको तो पहले से शामिल कर लिया, हमारे नए 2 बने। अब इस रेखा से एक ये बन जाता हमारे लिए, यहां से अगर गौर से देखें यहां से ये बन जाता है, तो मालूम चला कि एक और एक ये 2 और 1 हमारे पास बन गए यहां से ये, तो एक अगर रेखा से 3 बनते हैं, एक रेखा से 3 बनते, तो इस रेखा से भी 3 बनेंगे, तो यहां से भी 3 निकल कर आएंगे और इस रेखा से भी 3 निकल कर आएंगे। तो मालूम चला कि यहां से 9 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस और 3, तो यहां से इनका संख्याओं का योगफल देखें तो 9 और 3 12, 12 और 3 15, 15 18, 18 और 3 21, इसमें आयतों की संख्या 21 होती है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन निकाले जा सकते हैं। अब इसकी अगले स्टेप का क्वेश्चन और लेते हैं। यदि साइड हो सकता है, कई बार क्या होता है कि इनकी कई रेखाएं हटा दी जाती है, यहां से देखो कई रेखाएं हटा दी गई है, लेकिन मालूम चला कि ये मध्य में प्लस का निशान हमें नजर आ रहा है, तो इस आकृति से हमारे पास कितने बन गए, 9 बन गए। उसी प्रकार से मालूम चला कि इस आकृति जब यहां नहीं थी तो हमारे पास एक था जो 9 में शामिल हो चुका है, लेकिन जैसे ही हमने ये रेखा खींची तो एक और एक कितने बन गए, 2 बन गए। तो अगर 2 बन गए तो इस रेखा से एक हमारी आकृति यहां से ये भी बन, तो अभी अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि एक रेखा से 3 बनते हैं, तो इस रेखा से भी 3 बने। तो यहां पर मालूम 9 प्लस 3 प्लस 3 बराबर में देखें तो 15 इसमें आयतों की संख्या होती है। इस प्रकार से क्वेश्चन आसानी से निकाले जा सकते हैं। दोस्तों अभी हम अगला पॉइंट लेते हैं, चतुर्भुजों की संख्या ज्ञात करना। देखो चतुर्भुजों की संख्या ज्ञात करें। चतुर्भुज है क्या, जिसमें 4 भुजाएं हों, जिसमें 4 भुजाएं, चारों भुजाओं से घिरा हुआ समतल क्षेत्र ही चतुर्भुज कहलाता है। अब यहां से अगर हमें चतुर्भुजों की संख्या ज्ञात करनी होगी तो याद रखना, हमने पीछे की ओर आपको बताया था कि प्रत्येक वर्ग व आयत, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, प्रत्येक चतुर्भुज होते हैं। तो कभी भी अगर चतुर्भुजों की संख्या ज्ञात करनी हो तो वर्ग व आयत को भी शामिल करना होगा। अब यहां पर हम चतुर्भुजों की संख्या ज्ञात करते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर एक वर्ग दिया गया है, यहां से अगर देखें, देखो ये वर्ग दे रखा है, यहां से प्लस का निशान दे रखा है, आपको पहले से ही बताया था कि इसमें वर्गों की संख्या कितनी की, तो यहां से 1 2 3 और 4, इसमें 4 वर्ग हुई और एक ये बाहर की ओर हमारे पास यहां से बना, तो इसमें वर्गों की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। अगर वर्ग 5 है, आपको यह मालूम होना चाहिए कि यहां से प्रत्येक जो वर्ग था वह समचतुर्भुज कहलाता है। तो ये 5 जो हमारे पास वर्ग थे वो हमारे लिए क्या कहलाए, समचतुर्भुज। क्योंकि जिसकी चारों भुजाएं समान हो वह समचतुर्भुज कहलाता है। तो यहां चारों भुजाएं समान है तो समचतुर्भुज कहलाया। उसी प्रकार से इसमें आयतों की संख्या निकालनी होगी, तो आयतों की संख्या निकालने से पहले हमें समांतर चतुर्भुज देखना होगा। देखो यहां से इन दोनों को मिलाकर 1 और 2 ये दोनों मिलते हैं तो यहां से एक आयत बन जाता है जिसको हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। एक यहां से बनता तो 3 और 4 मिलकर भी तो बनाते हैं। यहां से देखो एक ये बने तो यहां से कितने बने, 2 समांतर चतुर्भुज बन गए। उसी प्रकार से 1 और 4 ये दोनों मिलकर यहां से
ये मिलकर बन गए। तो दोनों को मिलाकर बने तो एक ये बना, तो नीचे 2 और 3 मिलकर भी एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण करते हैं। तो 1 और ये 2 ये बन गए, तो दोनों का योगफल कितना हुआ? 4 समांतर चतुर्भुज यहां पर बनते हैं। 5 समचतुर्भुज और 4 समांतर चतुर्भुज, तो दोनों को मिलाकर यहां पर कितने बने? 9 बन गए। तो 9 चतुर्भुजों की संख्या होती है। तो यहां पर 9 चतुर्भुज संख्या होगी। इसको और भी सरल तरीके से निकाल सकता है, ऐसे गिनने पर में समय काफी लगेगा, लेकिन अगर इसमें आयतों की संख्या निकाल लें तो निश्चित हो गया कि वो सारे के सारे चतुर्भुज कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए इसको इस प्रकार से भी तो हल कर सकते हैं। यहां से इसमें देखो पंक्तियों की संख्या 1 और 2, स्तंभों की संख्या 1 और 2, तो दोनों का योगफल कितना हुआ? 1 + 2 बराबर में 3 हुआ। तो यहां से 1 + 2, 1 + 2 बराबर में कितना हुआ? 3। 3 को 3 से गुणा करने पे कितने हो गए? 9 चतुर्भुजों की संख्या प्राप्त होती। तो इस प्रकार से भी इस क्वेश्चन को जल्दी आंसर निकाला जा सकता है। जैसे अगला उदाहरण लेते हैं, यहां पर एक उदाहरण और लेते हैं। यहां से अगर हमें चतुर्भुजों की संख्या पूछी जाए तो देखो यहां से 1 और 2 स्तंभों की संख्या, तो पंक्तियों की संख्या 1, 2, 3, 4 और 5। तो यहां पर पंक्तियों की संख्या का योगफल 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15। तो यहां स्तंभों का 1 और 2 कितने हुए? 3 हो गए। तो दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करने पर कितना हुआ? 45। तो इसमें चतुर्भुजों की जो संख्या थी वो कितनी है? 45 है। जिस प्रकार से हमने आयत ज्ञात किए थे उसी प्रकार से हम चतुर्भुज भी ज्ञात कर सकते हैं। अब जैसे यहां से देखते हैं, अगर इस प्रकार की आकृति आ जाए और चतुर्भुजों की संख्या में ज्ञात करनी हो तो देखो यहां से स्तंभों की संख्या 1, 2 और 3, यहां से पंक्तियों की 1, 2, 3, 4, 5 और 6, पंक्तियों की संख्याओं का योगफल, तो यहां से 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21 यहां से बने। स्तंभों की संख्या 1, 2, 3 और 3 6 बनते हैं। तो दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं तो 21 × 6 बराबर 126। तो इसमें चतुर्भुजों की संख्या कितनी हुई? 126 बनती है, यानी कि आयत के समान ही यहां पर हमें निकालना होगा। इसी प्रकार से दूसरी आकृति लेते हैं। इस प्रकार की आकृति आ जाए तो यहां से हमें गौर से देखना होगा, यानी कि पहले जो स्टेप ली थी हमने काम में खंडों को विभाजित, वो यहां पर भी काम करती है। देखो यहां से 1, 2 और 3 बनती है। अगर 3 बनती है तो नीचे भी खंडों की संख्या 1, 2 और 3 बनती है। तो यहां पर खंडों की संख्याओं का योगफल, तो यहां से हमारे पास कितने बने? 1 + 2 + 3 बराबर कितने? ये 6 बन गए। तो नीचे देखो 1, 2 और 3, तो यहां से 1 + 2 + 3 बराबर में कितने? ये 6 हो गए। तो यहां से 6 और 6 12 यहां से चतुर्भुज प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन एक बात याद ना, एक ये जो संपूर्ण था ये भी तो हमारे पास बनता है। तो 12 + 1 बराबर कितनी हुई? 13। इसमें चतुर्भुजों की संख्या कितनी हुई? 13 होती है। यानी यहां खंडों के आधार पर भी क्वेश्चन को निकाला जा सकता है। इसी के आधार पर एक उदाहरण और लेते हैं। यहां से
अगर इस प्रकार की आकृति आ जाए और हमें चतुर्भुजों की संख्या ज्ञात करनी हो तो देखो यहां से ये तो हमने पहले से ही हमने निकाल रखा है कि इसमें 9 चतुर्भुज बनेंगे। वो किस प्रकार से, एक और एक 2 बनेंगे, तो यहां से एक और 2 आकृति, यानी कि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या 1 + 2 बराबर कितनी हुई 3, यहां से 1 और 2 कितने हो गए 3, और 3 × 3 कितने हो गए 9, तो यहां पर चतुर्भुजों की संख्या कितनी हुई 9। इस एक वर्ग में 9 चतुर्भुज प्राप्त हुई। अब देखो यहां से इस आकृति में देखें तो स्टेप को गिना जा सकता है। यहां से देखो ये एक हमारे पास आकृति बनी, अगर एक बनी है तो एक ये संपूर्ण भी तो बनी हुई है, यानी कि इस स्टेप से कितने बने, यहां से 2 चतुर्भुज बनते हैं, तो 2 कहां से बनेंगे, नीचे वाले से बनेंगे, तो 2 और 2 कितने हो गए, यानी कि इस स्टेप से कितने बने 4। अगर 4 यहां से बनते हैं तो उसी प्रकार 4 यहां पर भी बनेंगे, क्योंकि यहां निश्चित है कि इससे देखो यहां पर ये बन चुका है, तो एक ये संपूर्ण ये भी बन चुका है, तो यहां से कितने मिले 2 मिले, तो 2 कहां से मिलेंगे, इधर से मिलेंगे, तो 2 और 2 कितने हो गए 4, यानी कि इस एक स्टेप से 4 मिलते हैं और 4 इससे मिलते हैं। तो हमारी यहां से अगर सभी संख्याओं का योगफल कर दें तो 9 + 4 + 4 बराबर में कितने हो गए 17। इसमें चतुर्भुजों की जो संख्या थी वो कितनी है 17 होगी। तो इस प्रकार से चतुर्भुजों की संख्या आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमने सही तरीका और दिशा और क्रम तय कर दिया तो सभी संख्याएं आसानी से ज्ञात की जा सकती है।